ठीक है। बेटा मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप सीयूटी का फॉर्म जरूर भरें, है ना। इट डजंट मीन कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जेई पे फोकस मत करो, बट यू हैव मल्टीपल ऑप्शन विद यू, है ना। ये होता ही है जब आप क्योंकि आप 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन तो लोगे ना, तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, बट आप इगोइस्टिक हो जाते हो कई बार कि नहीं 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 मैं तो यही करूंगी, मैं तो यही करूंगा, बट यू हैव सम बैकअप प्लान। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला था सीयूटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सबको भरना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि तुम पहली बात तो तुम्हारा होना भी चाहिए। अगर आपको लगता है सीयूटी में बहुत आराम से हो जाता है एडमिशन, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पेपर इज क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, जेई से थोड़ा सा कम रहता है, बट जो कट ऑफ जाती है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में वो काफी हाई जाती है। तो ये मत बिल्कुल सोचना कि सीयूईटी तो मक्खन है, मक्खन तो कुछ नहीं है ना। तो उसका भी अच्छा लेवल रहता है पेपर का, और वहां पे भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है। तो आपको लेना है नहीं लेना वो तो बात की बात है, बट आप लोगों को जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए, जाके दे के आना चाहिए, एंड अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं। ठीक है, और उसमें 12th ही आता है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का 90%, 85% 12th ही आता है। कुछ 10-15% आपका 11th आता होगा, वो भी बेसिक, बहुत डेप्थ में जाके 11th नहीं पूछते हैं वो, राइट। और सबसे अच्छा बताऊं, जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे ना, आप लोग नीट के पीवाईक्यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए सब बच्चे जो है सीयूटी का फॉर्म भरना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बट आप लोग कई बार ना एक 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 करते रहते हो, नहीं हम तो मैम यही करेंगे, हम तो यही करेंगे। बट अगर टीचर्स को थोड़ा सा समझते हो कि हाँ टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से हमें ये चीजें बताते हैं, तो यू शुड फिल द फॉर्म। ठीक है, भेज दिया मनप्रीत। मैम नेटवर्क इशू है। ठीक है, इस क्लास के बाद भेज देना। यार तुम्हारे नेटवर्क क्लास कैसे, नेटवर्क इशू है तो डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या वो? यस मैम, डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं किया हुआ। करो ना उसको। तुम लोग पता नहीं यार, इतना लाइट, तुम लोग बहुत लेजी हो यार, ये वाली जो जनरेशन है तुम वाली बहुत लेजी है यार, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब मेरे को तो ऐसे होता था कि मेरा टीचर अगर मेरे को कोई चीज कह के रख रहा है ना कि अगर मुझे वो चीज करनी है, तो मैं सबसे पहले उनको बताऊंगी क्यों नहीं हो रहा, या हो गया है तो हो गया है। लेकिन तुम लोगों को 10 बार टीचर को बोलना पड़ता है कि भाई ये कर दो, ये शेयर कर दो, लेकिन समझ नहीं आती भाई मेरे को तुम लोगों का, सीरियसली बता रही हूँ। खैर छोड़ो। ऑल राइट, बहुत स्मार्ट है तुम्हारी वाली जनरेशन, बट एक्चुअल में आता कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26th क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। क्या होगा, तुम भी करोगे, मैं तो बाद में कराऊंगी। करो इसको, सॉल्व करो। कैसे करेंगे 26? वेरी गुड सक्षम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। हाँ जी, सिर्फ सक्षम ने हैंड रेज किया है, क्यों, बाकी क्यों नहीं? हाँ सक्षम आप बताओ। अच्छा सिमरन ने भी किया हुआ, ओके। हाँ सक्षम आप बताइए।
मैम बी ऑप्शन। कैसे किया आपने? मैम पहले मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिया ना, तो उसकी जगह एक ट्रिपल एच बॉन्ड लगा। कैसे तोड़, एक सेकेंड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? सोडियम ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेगा? सिमरन आप बताओ। मैम इसमें हम एसिडिक एच को रिमूव करेंगे। वेरी गुड सक्षम, इधर देखो, सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। और जो ये sp, सारे बच्चे देखो, जो ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपका जो ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, प्लीज कंफर्म करिए सारे। और ये जो इसके साथ H जुड़ा हुआ है, मतलब ये एसिडिक H है। तो क्या करेगा, एसिडिक H है तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और जब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो होगा क्या देखना, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो H प्लस निकला वो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा, यस और नो। तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद, यानी कि जो हमारा ए बना है बच्चों, रेड से करूं या ब्लैक से? रेड, ब्लैक से कर देती हूँ। तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है, दिस इज योर ए। वो कह रहे हैं कि अब बी क्या लोगे, कि ये बन गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, टोटल प्रोडक्ट में देखो कितने कार्बन है, 3 4 5 6, 6 कार्बन है। मतलब मुझे 3 कार्बन और चाहिए। तो 3 कार्बन और कहाँ से मिलेंगे, पहले तो ए देखो इसमें से कौन सा ठीक है, ए ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये इन्होंने ना थोड़ा सा वो लाइक टाइपिंग एरर है कुछ, ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे तुम ध्यान, ये CH5 नहीं, ये CH3 है, राइट। तो यहाँ पे Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, बोलो। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, बोलो क्या कहते हो। तो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस वाले कार्बन के साथ इस वाले कार्बन का बॉन्ड बनेगा CH2 CH2 CH3। क्या यही बना है, क्या यही बना है? हाँ मैम यही बना है। और अगर यही बना है तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप में से जितने बच्चे ये आप बेसिकली जेई देने जाओगे, तो आपको किसी ना किसी बच्चे को अपने शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। इसको एग्जामिनर थोड़ा डिफिकल्ट भी बना सकता है, कैसे, या तो वो ऐसे दे दे, या फिर पहले आपसे ये बनवा ले, पहले आपसे ये बनवा ले। बनता कैसे है, अल्काइन कैसे बनेगा, देखना एक बार। ये है आपके पास, देख रहे हो। अगर तुमने इसमें मान लो सोडामाइड ले लिया, सोडामाइड क्या होता है, अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, पहले ये वाला निकालेगा, ये जाएगा, फिर ये निकालेगा, ये जाएगा, देख रहे हो। तो जब आपके पास इस तरीके से दो हेलोजन लगे हों, या तो सेम पोजीशन पे विसिनल या जेमिनल, और वहां पे सोडामाइड दे रखा और लिखा हो 2 इक्विवेलेंट, तो वो क्या बना देते हैं, एल्काइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्काइन बनाते हैं। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शंस है आप लोगों की उसमें हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, राइट, बहुत पॉपुलर है। या फिर एग्जामिनर ये लिख के दे कि इसकी जगह, या ये लिख के दे अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडामाइड, या ये लिख के दे, तो ये भी यही काम करेगा। ये पहले बेस है, ये तो सबको पता है, पहले एक डबल बॉन्ड आएगा, सोडामाइड भी बेस है तो दूसरा वाला डबल बॉन्ड आएगा, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। 27 वाला करिए, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कीजिए। चलिए प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू सोल्व दिस, पहले तो ट्राई करो।
दिव्या आप बताओ कैसे करेंगे ये तो मैंने कराया भी है तुम लोगों को क्लास में। अमनदीप यू टेल मी। यू हैव डन योर ऑर्गेनिक वाला पार्ट ना, बताओ कैसे करना है। मेरी आवाज सबको आ रही है नहीं आ रही है? अमनदीप कैन यू हियर मी? नहीं उसको आवाज आ रही है, ठीक है। सौम्या आप बताओ क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। क्या किया आपने, मेरे को समझाओ थोड़ा सा। समझाओ। टू मिथाइल, अरे कुछ तो किया होगा ना, ये ऐसे तुक्का लगाया। मैम ए ऑप्शन होगा इस। टू मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, यही बनाया है। यार तुम लोग मेरे को टेंशन मत दो यार, मेरे को ऐसे बहुत टेंशन हो जाएगी। तुम क्या करोगे पेपर में, ऐसे मत करो यार। देखो एक बार तो मैं तुम्हें SN टू SN1 तो मैंने बोला था ना कि ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, तो फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। टू मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद, ये क्या है, इथोक्साइड है ना, यही तो है ये। वो कह रहे हैं ये ए दे रहा है, और जब तुम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओगे तो बी देगा। तुम्हें आपको ये बताना मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, बताया था मैंने। और SN2 आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये SN2 होगा, राइट। और ये क्या होगा आपका, ये कम न्यूक्लियोफिलिक है, ये SN1 से जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो ये SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। तो आप पहले ऑप्शन में देखो, पहला ए SN2, दूसरा SN1। SN2 ये देखो एक ही ऑप्शन है, चाहे तुम्हें प्रोडक्ट भी ना पता हो ना तब भी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, आइए। अगर ये SN1 से जाएगा तो सबसे पहले तो लिविंग ग्रुप को बाहर भगाऊंगी मैं, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मेरे को तो टेंशन हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है SN1 में, ओके ईथर बनाया हुआ है, तो यानी कि इसी का ही अटैक करवा दिया है दोबारा। ठीक है, तो बस ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। SN2 में क्या होगा, ये तुम्हें लगा देना है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये पढ़ के जाना है ना, पता होना चाहिए आपको लोगों को। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। SN2 SN1 एलिमिनेशन सब करके जाएंगे। चलिए आइए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए सारे बच्चे। ये तो तुम्हारा फेवरेट सवाल है ना, नेम रिएक्शन वाला। करो इसमें, हैंड रेज करो, शाबाश। हर्ष आप बताइए। मैम सी ऑप्शन होगा इसका। सी ऑप्शन होगा। सुहानी ठीक है, सी ऑप्शन। यस मैम। क्यों? सुहानी वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट?
मैम ये नेम रिएक्शन है। कौन सी? दिव्या आप बताइए। हाँ दिव्या बताएगी। हाँ दिव्या। यस दिव्या। मैम ए वाली फर्स्ट वाली। हाँ हाँ हाँ, ए में क्या होगा? मैम ए अमीन होगा, एनालिन। वेरी गुड, ए एनिलीन होगा। ये तो पॉपुलर रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन है ना। फिर आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर यहाँ बी क्या बनेगा? आइडोबेंजीन। और ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग मैम फिटिंग फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? बाइफिनाइल बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। रट डालो नेम रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या पूछा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नोट करेक्ट, मतलब आपको नोट करेक्ट बताना है। क्वेश्चन देखो, मतलब ऑप्शन देखो। ये ऑप्शन है, दिख रहा है सबको? या बड़ा करूं मैं? रुको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। नोट करेक्ट बताना है। करो। आदित्य दारू आप बताइए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या बनना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग आदित्य? Abdullah, don't give me multiple thumbs up. If you know the answer, then raise your hand. Yes, Aditya. क्या बनना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? अमनदीप क्या बनेगा ए में? मैम ऑप्शन बी गलत है। क्यों गलत है? मैम उसमें बेंजीन के साथ मैम रिएजेंट भी अटैच होना था। नहीं। No, 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 no. Anshuman, you tell me if you know the answer. हर्ष? मैम डी ऑप्शन। लास्ट? यस मैम। नोट करेक्ट पूछा है। एक मिनट मैम। हाँ जी बेटा। सिमरन? मैम सी ऑप्शन। गलत है ये। यस मैम। क्या बनना चाहिए था यहाँ पे? मैम नहीं मैम ये तो सही है मैम। हाँ, तो गलत कौन सा है? सोचो सोचो। सक्षम? मैम फर्स्ट होगा गलत। ओके, क्या बनना चाहिए था? मैम इथाइल अल्कोहल, इथाइल मतलब बेंजीन। देखो, जिन्होंने फर्स्ट बोला है ना, आंसर तो तुम्हारा ठीक है, 4 नंबर तो तुम्हें मैं दे देती हूँ। लेकिन जो तुम कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, गलत है। तो अभी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के नंबर दे रही हूँ, तो वो गलत लगाया सबने। ये ना, मैं तुम्हें फिर बोलूँ, ये तुम्हारे शिफ्ट में आने वाला है ऐसे वाला क्वेश्चन। मैंने क्लास में भी बहुत बार इसको जोर दे के समझाया था कि जब भी तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराते हो इथेनॉल के साथ, ठीक है, C2H5OH के साथ, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में प्राइमरी, और इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। तो बेंजीन बनेगा, ना कि ईथर बनेगा। दिस इज रॉन्ग, पहली चीज। H3PO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और बेंजीन में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन है, साइनोबेंजीन रिएक्शन बनेगी, मतलब साइनोबेंजीन बनेगा, और ये KI की रिएक्शन कराने पे आयोडोबेंजीन। तो आपका आंसर ठीक था, बट जो आपने सोचा था कि ये बनेगा, दैट वाज रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे लिख लो, इसको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। प्लीज ऑर्गेनिक में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, जो कि टाइम भी नहीं है, जिनका भी कुछ दिनों में ही एग्जाम है
है ना, 21, 23 या 24, 22 में प्लीज आप लोग ऑर्गेनिक में, जिनकी ऑर्गेनिक सही है, आप लोग रिएजेंट रिवाइज करो, नेम रिएक्शन रिवाइज करो, और सिक्वेंशियल रिएक्शन जो थी, जो मैंने करवाई थी बैच 1 में कराई थी, वो वही बच्चा करेगा जिसकी ऑर्गेनिक ठीक है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करो, इतना सफिशिएंट ऑर्गेनिक में, अगर आप सारी ऑर्गेनिक को दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने बैच 2 में पढ़ाया था, जितना मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें, जितना मैंने प्रैक्टिस करवाई है, पढ़ा रखा है, वो सब आप लोगों को करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तब बात बनेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, गलत एक होगा बट ध्यान रखना बेंजीन बनेगा। तो जब भी तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराओगे इथेनॉल या क्या बोलते हैं आपका ये H3PO2 के साथ, तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ठीक है, N2 निकलेगा और ये ऑक्सीडाइज करेंगे अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30th क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कितना आसानी से डोनेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, और फिजिकल कैसे करोगे तुम लोग, कैसे कर रहे हो फिजिकल रिवाइज, फॉर्मूलाज कर रहे हो ना। लेकिन ध्यान रखना, जब आप फॉर्मूला रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है ना। और वो फॉर्मूला अगर आ जाएगा तो उसको अप्लाई कैसे करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप फॉर्मूला रट लोगे ना तो आपका टाइम तो जा रहा है बट आप अप्लाई नहीं कर पाओगे उसको, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनका मतलब क्या है। क्लियर है, अगर आप फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं तो, राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेसिसिटी में लोन पेयर कितना इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, जितना इजीली अवेलेबल होंगे वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहे हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, यहाँ पे ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 100% समझाने के लिए समझा रही हूँ, यहाँ 100% नाइट्रोजन के लोन पेयर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 50-50%, क्योंकि ये भी तो जा रहा है, ये भी तो कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, तो नाइट्रोजन के 50%। ये कैसा है, ब्रिज कंपाउंड है। ये कैसा है, ब्रिज कंपाउंड है, इसके लोन पेयर नहीं जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये ब्रिज कंपाउंड है, इसके अवेलेबल है, इनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, ये अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, अपनी आर की होगी। और क्यू और पी में किसकी होगी, क्यू की, और फिर किसकी होगी, पी की होगी। ये क्वेश्चन मैंने जान करके दिया है, 2025 में आया था ये क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, समझ में आया, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिसिटी एसिडिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है उसका। तो इसका क्या हो जाएगा, आर का सबसे ज्यादा, और फिर पी और क्यू, मतलब आपको तीनों के बारे में ही पता होना चाहिए था, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको नहीं कर पाओगे ज्यादा सोच। ठीक है, क्या बोलो, पी सबसे पीछे आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 31 करो, इसको सोल्व करो।
अब्दुल्ला क्या होगा? व्हाट शुड बी द ए? देखो अगर तुम्हें नहीं बोलना है ना, मैं क्लास को यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है? मैम नहीं आ रहा ये वाला हाँ तो बोलो ना, फिर नहीं आ रहा है तो जब बोलना होता है तब तो तुम सबसे आगे होते हो, मैम ये क्या है वो क्या है, और जब नहीं आ रहा है तो बोलो सीधा नहीं आ रहा है। चुप क्या बैठते हो तुम लोग? मैं चुप बैठ जाऊं तो चलेगा क्या? पता नहीं अजीब बिहेवियर है तुम लोगों का। नहीं आता तो से ना कि नहीं हो रहा है, या ट्राई कर रहे हो तो बोलो ट्राई कर रहे हो। जब तुम एक ही रिएक्शन कराओगे, Cl2 हीटिंग सबसे पहले ये करना है तुम्हें, फिर उसके बाद साइनाइड के साथ करानी है रिएक्शन, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, तो 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड यहाँ पे बनेगा। तो Cl2 हीटिंग है। अब जब भी मैंने तुम्हें बोला था क्लोरीनेशन में हीटिंग लिखी हो या फिर सनलाइट लिखी हो, क्या होता है? रेडिकल मैकेनिज्म होता है, राइट? अब तुम यहाँ पे देखो रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, या तो एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी या फिर बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होगी, ठीक है? तो हम करके देख लेते हैं। चलो फर्स्ट वाले में अगर मैं करके देखूंगी तो यहाँ पे लग जाएगा Cl, ध्यान से देखो, सारा करके देखते हैं, सारे ऑप्शन को एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे Br लग जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है, साइनाइड, तो Br को हटके Cn लग जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस होने पे Cn विल कन्वर्ट इनटू COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हाँ माइल्ड लिखा हो या फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा हो तो अमाइड में कन्वर्ट होता है। क्या ये 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड है तुम्हारा? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH ये होता है, राइट? ये होता है ना, राइट? अब तुम्हें क्या करना है, एसिटिक एसिड ये होता है, आपसे पूछा है 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, तो ये तो गलत हो गया ना आप लोगों का। देखो इधर देखो, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, दिख रहा है तुम लोगों को? दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है निकालने वाला, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन को देखो, सबसे पहले क्या होगा, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करोगे, फिर साइनाइड क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होने पे ये आ जाएगा, ठीक है? तो बस आपका हो गया है, यानी कि फिनाइल एसिटिक एसिड बन गया है। अब फिनाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये होता है, तो एक H हटा के यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है, फिनाइल लगाया है, और बस यहाँ पे क्या लगा दिया है, ब्रोमीन लगा दिया है इसके 4th पोजीशन पे। हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ये। बाकी भी चेक कर सकते हो, बट आंसर आपका सी होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये बताना है कि ए क्या बनेगा यहाँ पे। तो ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये अपनी कैनिजारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो रिएक्शन में अब यहाँ पे NaOD लिखा हुआ है, अपन लोग क्या देखते हैं, NaOH इन वाटर, ये हम देखते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह इन्होंने ड्यूटेरियम लिया हुआ है, और H2O में वही हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर तक पहुंचोगे। तो मैं मैकेनिज्म ही बता देती हूँ आप लोगों को। आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम, जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे देखो, जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, सबसे पहले क्या होता है, जो NaOH होता है, क्योंकि यहाँ पे NaOD है,
तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अल्डोल का तो चांस ही खत्म हो जाता है। तो सी ओ नेगेटिव, H यहाँ पे जुड़ जाएगा OD। उसके बाद क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। कैसे होगा, इस तरीके से। चलिए क्या बनेगा, मैं रेड को रेड से लिखती हूं, और ये H आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, ये O नेगेटिव ये D ले लेगा, D प्लस, और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बनेगा। अब तुम देखो ये कहाँ पे बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है तो वो सारी करके जाओगे, और जहां पे मैंने तुम लोगों को बोल रखा है मैकेनिज्म करना है, वो आप मैकेनिज्म भी करके जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33, लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। मैम जी डी होगा इसका, ओके, डी क्यों होगा बेटा, क्योंकि मैम उधर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और O2C है ना, तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा आसानी से। नहीं हो तो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लीस्ट एसिडिक बताना है आपको, आप सबको ये चेक करना है H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना, किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिडिक होगा स्ट्रोंग, और जिसमें कम स्टेबल होगा वो आपका लीस्ट एसिडिक होगा। तो अगर तुम सब में से HH को हटा दो तो देखना आप, एक सेकेंड, देखो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा रही हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लिख दूं ताकि तुम्हें समझ में आए, और यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, दिख रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला। तुमने बोला सही था हर्ष, बट कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा गलत लगाया, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी आपको एसिडिक कंपाउंड चेक करना है, आप यही करेंगे कि H प्लस को निकाल के आप चेक करेंगे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कितना स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो देखेंगे। तुम सबकी मेरे को चुप्पी ये बता रही है कि ऑर्गेनिक में बट्ठा गोल है। सारे चुप हो, सारे, 2-4 बच्चों के अलावा पूरी क्लास चुप है। बहुत सही है यार, मजे आएंगे तुम्हें पेपर देख के फिर तो। 34 करो, और ये तुम करोगे, मैं नहीं कराऊंगी। करो इसको, क्वेश्चन को। ये मैंने करवाया ही नहीं क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन जो तुम ऐसे कर रहे हो, है? मैम ज़ैलीन क्या है यहाँ पे? नहीं बता रही हूँ मैं।
बाकी बच्चे पहले ट्राई करो, फिर बताऊंगी क्या होता है जाइलिन। इतनी बार मैंने क्लास में बताया जाइलिन, तुम्हारे असाइनमेंट में भी डाले थे मैंने क्वेश्चन। जाइलिन ये होता है, मेटाजाइलिन ये। अब करो। जाइलिन की नाइट्रेशन करानी है तुम्हें HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये। फिर उसका ऑक्सीडेशन करा देना, 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो आपको ये बताना है कि ये ठीक होगा या गलत होगा। नवजोत आप मुझे ये बताओ, जो सेकंड स्टेटमेंट है कि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये ठीक है क्या? नो मैम। ओके, गलत क्या है इसमें? अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दूं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है CH3। सिमरन, सेकंड स्टेटमेंट सही है? यस मैम। अमनदीप? आवाज आ रही है अमनदीप मेरी? है ही नहीं क्लास में क्या? अच्छा, हाँ जी। बाकी मैम सेकंड तो सही है। आरुष ने बोला। एक मिनट, मैम दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों सही है। एक मिनट रुको, बच्चों को बुलाना मुझे पड़ता है। दूसरी वाली तो ठीक है, CH3 आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट, दिस इज करेक्ट। अब देखो फर्स्ट कैसे होगा। तो फर्स्ट में क्या बोला है, नीचे करके दिखाती हूँ। जैसे आप मेटाजाइलिन ले रहे हो, ठीक है, आपको क्या करानी है, नाइट्रेशन करानी है, राइट। अब नाइट्रेशन कराओगे क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ठीक है। अब तुम यहां नहीं लगाओगे, पता है क्यों? क्योंकि ना तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे 3 ग्रुप इस तरीके से स्टेबल नहीं होते, तो ये वाला आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो गई है। या तो तुम यहां लगा लो। अब इसका ऑर्थो ये है, इस वाले मिथाइल का, और इसका पैरा ये है, ठीक है। तो तुम कहीं पे भी लगा लो, सेम बात पड़ेगी, हाँ या ना? बोलो। अगर मान लो यस मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ NO2, और यहाँ पे भी लगा देती हूँ, पर दोनों ही बना लेते हैं। देखना सेम ही तो है ना, बोथ आर सेम ना। ये इसके ऑर्थो में है, यहाँ पे इसके ऑर्थो में है, ठीक है। तो अपन ये वाला रख लेते हैं। आगे आओ, क्या बोला हुआ है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, यानी कि ये काम कौन करेगा, KMnO4, आपको पता है ना, CH3 विल कन्वर्ट इनटू COOH, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब चेक कर लो क्या यही है, नंबरिंग कर लो इसको। कैसे करोगे, 1 2 3 4, 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है जी। बोलो। यस अगर मैम। दूसरी साइड से करते, अगर यहां से करते, आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल वो फॉलो करना है। आपको क्या करना है, जैसे देखो मैं बता ही देती हूँ पूरा। अगर मान लो तुम लोग लेट से यहां से कर रहे हो नंबरिंग, एक मिनट को मैं इरेज कर देती हूँ। देखो, मैम
वन, एक मिनट रुक जाओ, मैं मान लो यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6। अब तुम देखो नाइट्रो किस पे आ रहा है 2 पे, और ये 5 पे आ रहा है, 1 2 5 आ रहा है, राइट। जबकि मैंने जो पहले किया था उसमें क्या आ रहा था 1 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो COH है उसको क्या मिलना चाहिए, आपको कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि COH की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो पहले वाला मैंने नंबरिंग किया था वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। हाँ बोलो, क्या नाम है, मैम हर्ष। जो सेकंड ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो NO2 है वो मेटा डायरेक्टिंग है, फिर आपने इस पे इसको ऑर्थो पे कैसे लगा दिया? मैं बताती हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये देखो तुमने बोला कि NO2 मेटा डायरेक्टिंग कैसा है, बेटा जो ये NO2 लगाया है ना मैंने, NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है, पहली चीज, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है। और CH3 आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मैंने CH3 को देख के लगाया है, पहली चीज, इसलिए वो ऑर्थो या पैरा पे आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इधर देखो, अगर मान लो मेरे पास NO2 नाइट्रोबेंजीन है और मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट विल गो इनटू मेटा पोजीशन। समझ रहे हो किसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। तो अगर नॉर्मल कोई पूछे NO2 कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर NO2 लगा हुआ है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पे आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा आपका, तो उस पे आएगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा। पैरापेट। तो इसलिए ओके। आपकी दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है। 35 क्वेश्चन करो, आइडोफोम से क्वेश्चन हमेशा आता है। सारे आप पहले स्ट्रक्चर बना के देखो और फिर चेक करो कि कौन सा जो है आइडोफोम देगा। इथेनॉल बनाओ, CH3CH2OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आना चाहिए तुम लोगों को बनाने, ठीक है। ब्रोमो एसीटोन आना चाहिए। ब्रोमो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन ये होता है ना, COCH3 है ना, तो एक H हटा के Br लग जाएगा, दिस इज ब्रोमो एसीटोन। 2 ब्यूटेनॉल, उसके अलावा 2 ब्यूटेनोन, सारा स्ट्रक्चर का खेल है मेरा बेटा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आया तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है। देखो कितने सारे दे रखे हैं, ये इंटीजर बेस्ड सवाल था आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्यूटेनल 1 2 3 4, ठीक है। 2 पेंटेनोन, 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनोन, करना पड़ेगा इतना मेहनत अपने को, ठीक है। 4 नंबर चाहिए तो आराम से मिलेंगे 4 नंबर, बहुत आराम से। अगर आप पाइडोफोम पढ़ के गए हो ना घर, मतलब क्लास में, तो आप ये क्वेश्चन करना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि वैसे भी आप लोगों को 25 में से 25 तो बनाने ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 3 पेंटेनोन ये हो जाएगा। मैं बैलेंसी नहीं पूरी कर रही हूँ बेटा,
1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेनल हो गया और 3 पेंटेनॉल, ये हो गया, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नहीं देंगे, नहीं देंगे। नीचे से चालू करें क्या? ये तो नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको ऐसा अल्कोहल चाहिए जो ये बना दे, ये वाली लिंकेज आ जाए, या फिर ऑलरेडी कीटोन ऐसा हो, राइट। चलिए आइए, तो होगा क्या यहाँ पे? ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। कंफर्म करो, ये 3 नहीं देंगे। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? Yes. ये दे देगा, यस मैम। वो नहीं देगा, ये देखो यहाँ पे ये है, ये दे देगा और ये दे देगा। हाँ, जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनेगा, ये दे देगा, दे देगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये मैकेनिज्म से पूछा हुआ है सवाल। मैकेनिज्म जब आप लिखोगे इसका तो बेसिकली यहाँ पे CBr3 अलग हो जाएगा और CH3CO फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में, तो ये भी देगा, ये भी दे देगा। सेकेंडरी अल्कोहल है तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा, ये भी देगा क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये होगा। अपने को पूछा है जो नहीं देगा, तो 1 2 3 4, 3 कैसे आ रहा था बेटा हर्ष? मैम वो जो चौथे नंबर का था ना उसमें OH था तो इसीलिए। जरूर, अरे बाबा CO नहीं जरूरी है कि ये ही दे रखा होगा आपको। अल्कोहल देखो, जो इसमें रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है? NaOH होता है। अब X तुम्हारा हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा तो अल्कोहल नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन कराने पे ये आपका मिल जाए। तो अगर ये मिल रहा है तो आपका वो आइडोफोम रिएक्शन देगा या नॉर्मल हेलोफोम रिएक्शन देगा। तो 4 इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 36 पढ़ो एक बार। An aldol reaction is a popular and classical method to prepare alpha beta unsaturated carbonyl compound, ये सबको पता है। aldol reaction सबसे पॉपुलर तरीका है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाने का। फिर वो कह रहे हैं ये रिएक्शन इंटर भी हो सकती है, इंट्रा भी, हाँ या ना? अपन ने इंटरमोलिकुलर भी पढ़ी है जिसमें अपन सेल्फ एल्डोल क्रॉस पढ़ते थे, क्रॉस एल्डोल, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी अपन ने पढ़ी है। तो आपको ये बताना भी, जो मैं ऑप्शन दिखाऊंगी इनमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट नहीं है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का। इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आपको बताना है ऐसा किसमें नहीं है। बेसिकली यू हैव टू टेल मी कि इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है। करिए सोल्व। एक सेकेंड। बच्चों देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट है दिया हुआ है, ठीक है, अपने को प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ पहुंचना है।
अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा रिएक्टेंट ये रहा होगा तो मैं एकदम से पता लगा लूंगी कि वहां पे इंट्रा हुई है या इंटर हुई है। ये सुनो, बताइए क्या कहते हैं। मैंने आपको कैसे सिखा रखा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ कैसे जाना है, याद है? एक बार फिर आओ। मैंने कहा था ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ना, तो CO के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा। मैंने क्या कहा था, इसको तोड़ना है, बोला था। अल्फा की जगह याद करो, जहां अल्फा है वहां पे 2 हाइड्रोजन दे दो और बीटा जो कार्बन है वहां पे 2 OH दे दो। याद आ रहा है सबको? आई होप आ रहा होगा। तो एक बार देख ले, देखो ये अल्फा है, 2 OH मैंने यहाँ दे दिए। ठीक है जी, बोलो। और यहाँ पे मैंने 2 OH दे दिए। क्या कहते हो? यही सिखाया था तुम्हें। अब तुम्हें पता है एक पोजीशन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बोलो। और यहाँ पे 2 OH है ही। अब यानी कि जो ये प्रोडक्ट बना है ये किससे बना, इंट्रा से बना है या इंटर से बना है? मैम इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल से, हाँ या ना? कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। दिस इज इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट। सिमरन क्लियर है? सुहानी, सौम्या? यहाँ पे Yes. कैसे होगा? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा, क्या करना है वही। अल्फा की जगह तुम्हें क्या देना है, पूरा तोड़ दो, 2 OH, और बीटा, बीटा पे 2 OH, हाँ या ना? अब तुम्हें पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है तो पानी निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5, देखो 5 ही कार्बन है, हाँ या ना? अब देखो ये भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, ऐसे ही तो बन रहा है प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो इंट्रा, ये वाला भी इंट्रा है। अब इसका तोड़ो अल्फा बीटा, ये क्या होगा देखना, जहां अल्फा है वहां 2 OH, बताओ भाई 2 OH, और जहां बीटा है वहां 2 OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है तो क्या बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, है ना? अब बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरमोलिकुलर का। इंटर मतलब क्या होता है, जब 2 डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही होती है। तो देख रहे हो इस तरीके से ये बनेगा। आसान था कि नहीं? 2025 का सवाल है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आपने एल्डोल पढ़ी है तो आपके लिए आसान ही होगा क्वेश्चन। लेकिन हाँ, जो ये मैंने बताई थी चीजें, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि मैम ने ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, चलिए, आई होप अभी कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो 37 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझा देती हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर दूं, 36 को वाले को मैं रेस कर देती हूँ यहाँ पे। देखो देखो ये क्या है, ये आपका एसिटोफिनोन है। PCl5 क्या करेगा, हालांकि ये रिएक्शन इतनी पॉपुलर नहीं है बट ये आ गई। एक बात बताओ, तुम्हें मैंने बोला था कि अगर आपके पास सोडामाइड दे रखा हो, ठीक है, सोडामाइड दे रखा हो, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिडिक H निकाल के हेलोजन निकालेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली जब तुम्हारा PCl5 हो और तुम्हें इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को हटा के 2 Cl लगा देने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने कुछ क्लासेस में तो ये करवाया था, बट जहां इंपॉर्टेंट नहीं था उस बैच में नहीं करवाया था। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया है। फिर 3 इक्विवेलेंट है सोडामाइड, तो पहला इक्विवेलेंट क्या करेगा सोडामाइड का, एक H निकालेगा, एसिड बेस रिएक्शन, एक Cl निकालेगा। ठीक है, फिर एक और H बचेगा, निकालेगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारे पास। ये तब आया जब 2 इक्विवेलेंट यूज हुए। अब यहाँ पे 3 है, एक और क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन है, तो ये बनाएगा, बोलो हाँ या ना? दिस इज योर B। फिर एसिडिफाई किया है, मतलब ये H+ ले लेगा, तो ये बन जाएगा, है ना? दिस इज योर C। डन है। फिर उसके बाद ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराइए। क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोस रूल के अकॉर्डिंग OH लगेगा जहां पे कार्बन ज्यादा होंगे, देखो। उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म।
ये बन जाएगा। क्या हुआ है ये, ध्यान से देखना एक बार, ये बन गया फिनाइल के साथ CH2COH। दिस विल बी योर, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आपको क्या पूछा है, कितने नंबर ऑफ आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर डी फाइनल प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये भी sp2 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कितने हो गए, 6 और एक ये। वैसे तो इंटीजर बेस सवाल था, लेकिन तुम्हें ये देख के पता चल गया होगा मैम इतने ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये क्या काम करता है ना, काम में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 37 वाला क्वेश्चन। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैम 38 लाओ, 38 जो है वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो चलो भाई 38 करते हैं, है ना, यही सोच रहे ना, सच्ची बता दो, मैं अब तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये वाला क्वेश्चन करना, 38 वाला। सौम्य क्या होगा, है क्या सौम्य? यस मैम। बताइए, ये क्या होगा? हम्म, और तो तुम्हें कराया भी था ना। यस मैम, मैम आंसर सी होगा इसका, इसका नाम नहीं पता। पहले फिनोल बनेगा डोज प्रोसेस, फिर ये डाई कह रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिनोल को बेंजोक्विनोन में चेंज कर देगा। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एरोमेटिसिटी से सवाल आ गया है, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल स्पीसीज इज मोर स्टेबल? देखो, ये तो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, पहले वाला क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का सवाल आएगा ही आएगा तुम्हारे शिफ्ट में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, देन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन होता क्या है, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर वो कह रहे हैं जब इसकी ब्रोमिनेशन कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो मेजर प्रोडक्ट बताना। अगेन रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, आपको ये चेक करना है कि स्टेबल रेडिकल कहाँ पे बनेगा, वो आपको चेक करना है। कहाँ बनेगा बेटा रेडिकल, बताइए। हाँ बताओ। मैम हाँ जी, मैम सेक ब्यूटाइल में बने। ऑप्शन क्या आएगा? मैम डी ऑप्शन। देखो, एक तो तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन है, जहाँ का हाइड्रोजन हटके टर्शियरी रेडिकल बनेगा, एक ये वाला है। तो तुम्हें क्या कर लेना, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना। यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 4 5 और एक ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुम ये वाला हटाते हो, ये वाला देखना, यहाँ पे रेडिकल बना देगी, तो कितने होंगे, 2 4 और एक ये 5 है ना। तो 5 है, तो कौन से वाला स्टेबल है, ये वाला। तो यहीं पे आके क्या लग जाएगा, बी आर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था।
क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक नहीं, अगर तुम सोचो बेंजाइलिक तो यहाँ पे पहली बात है बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। 41 वाला छोड़ दो, 42 करो। मेजर प्रोडक्ट बताना आपको, फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, पी, और पी में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एल्काइन है, उसमें डाला है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या करता है ये, किसमें मैम चेंज करता है एल्काइन को? मैम सिस में शायद, ना, ट्रांस मैम, ट्रांस में डबल हाँ। बॉन्ड तो कृतिका आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास को? यस वाई, अभी क्या आने की जरूरत थी भाई? ठीक है, ट्रांस एल्कीन डाइल्यूट KMnO4 क्या करेगा, ये आपका बेयर्स रिएजेंट है, क्या करता है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो बस, तो आपको बता रहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? सी, एरोमेटिक बताना है, एरोमेटिक। ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, देखो ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इन हाइड्रोजन की वजह से रिपल्शन होता है, नॉन प्लेनर होता है ये। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एरोमेटिक है, 14 एनोलीन है ना। तो अपना बी और सी इसका क्या हो जाएगा, है बी और सी तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैम बी और डी हो। मैम बीडी। अच्छा है क्या, बी डी, हाँ ये रहा, बी डी आपका ऑप्शन में है, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, ये छोड़ो, इक्विलिब्रियम नहीं कर रखा ना तुम लोगों ने, 47। बाकी मैं ये पीडीएफ दे दूंगी, जिसने इक्विलिब्रियम कर रखा है वो ट्राई कर सकता है। 47 क्योंकि करवाऊंगी तो बोलोगे ही नहीं आप लोग कुछ। ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन। ये तो तुम्हारे पेपर में भी आया था, काशी गए शिव पार्वती। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, लेकिन लेड की क्या होती है, टिन से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें एफ वाले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जर्मेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सिलिकॉन से, ये क्या है, गलत ना, क्योंकि ये ऑर्डर होता है। तो सिलिकॉन की ज्यादा होती है ना कि जर्मेनियम की। तो पहला ठीक, दूसरा गलत। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, 49 वाला। mass of methane required to produce 22 ग्राम CO2 after complete combustion। कितना मीथेन चाहिए होगा टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। कंबशन रिएक्शन आनी चाहिए आप लोगों को लिखनी। तो यहाँ पे देख लो, 44 ग्राम CO2 के लिए तुम्हें 1 मोल मीथेन चाहिए, यानी कि 16 ग्राम मीथेन चाहिए। तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिए तुम्हें, 8। बताइए, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड Yes, सवाल ma'am. है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया ही नहीं, और ये तुम देखो 2024 में सवाल आया था। ठीक है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से, कोई कंबशन रिएक्शन भी तुम्हें ऐसे नहीं लिखनी बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद 50वां क्वेश्चन देखो। A solution of H2SO4 13.31.4 by माइस का मतलब क्या है, 31.4 ग्राम 900 ग्राम H2SO4 present in
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब है इसका। हाँ मैम यही मतलब है। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। मोलैरिटी बतानी है। अब देखो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ H2SO4 बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, बोलो क्या कहते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास है तुम्हारे पास? हाँ मैम। मोलर मास है? हाँ मैम है 98। बस वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम को हम ले आएंगे डेंसिटी से, मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 1.25 ग्राम पर ml। तुम इसको लीटर में चेंज कर लेना और यहाँ पे पुट कर देना। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। सिंपल है, आसान है 2025 का। 2024-25 में देख लो ये लेवल आया था मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोगों को बना के आने हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मैंने इंटीजर बेस डाला हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा? जहां पे आपका कोई सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, तो वहां पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो ये वाला बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका मिरर इमेज जो बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये बहुत पॉपुलर है, मैंने कहा था जिसको आइसोमेरिज्म नहीं आता कोई नहीं, एनसीईआरटी वाला कर लो, उससे आसान कुछ। उसमें से देखो ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं तुम लोगों के, कुछ भी अलग से उठ के नहीं दिया था उसमें, और अभी तक यही देखने को मिला है। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लेटिनम वाला, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो ऐसे बनेगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 3 तो ये हो गए। ये भी ऑप्टिकल, देखो ये दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ पे इथाइलिन डायमीन लिगेंड है, यहाँ पे ऑक्सलेटो है। तो 1 2 3 4, ये ट्रांस वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है क्या, बोलो? यस मैम। तो 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी वाला आइसोमेरिज्म आप कर लो। ठीक है, अब जिसका 21 को एग्जाम है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करेंगे सारे बच्चे, राइट? और कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग, अपना रिवीजन करो। कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ रिवीजन करो। जिसका थोड़ा लेट है पेपर, हाँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, जो हाई वेटेड टॉपिक्स है उनकी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ आपको 25 में से 25 सवाल नहीं लगाने हैं। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना, हाय मैम 25 सवाल लगाने हैं, तो 25 में से आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे, तो उसकी टेंशन तुम लोगों को नहीं लेनी है। आपको जो आते हैं पूरे शिद्दत के साथ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये चीज का जरूर ध्यान रखना, उस 3 घंटे के प्रेशर में वो मत हो जाना। बहुत शांति से काम लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत किया, टेस्ट दे रहे दिए है ना सारे टेस्ट तुम लोगों ने। यस मैम। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं, अगर आपको नहीं आता होता तो आप शायद मेरी क्लास में भी नहीं आ रहे होते भी। तो कुछ तो आपको आता है, कुछ तो आपने पढ़ा है, उनको ही रिवाइज करो और उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको 25 में से 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, वो बना के आओ। ज्यादा बनाने के चक्कर में गलत मत करके आ जाना, यही मैं बोलूंगी, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को। ठीक है, आप जरूर बना लोगे, इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि तुम सिर्फ 6 क्वेश्चन बना के आओगे। ठीक है, इतना तुमने पढ़ाई की है, डेफिनेटली तुम 10 टच करके आओगे। तो जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है वो अगर 10 बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, उससे आगे मत बनाना अगर नहीं आते हैं तो। ठीक है, ये देखो ये जो नंबर है ना, कितने करना इतने करना, वेरी करता है ना। जिसका मान लो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत सही है तो हो सकता है वो ज्यादा बना के आए, जिसका केमिस्ट्री नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कम बना के, या हो सकता है पेपर डिफिकल्ट हो, 10 भी नहीं बन रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसे अभी तक केमिस्ट्री में इतने सालों में कभी ऐसा पेपर नहीं आया है कि बच्चा 10 क्वेश्चन भी ना बना पाए। ठीक है, तो सिर्फ उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जो मैंने तुम्हें दे रखे हैं ना,
कि यही टॉपिक रिवाइज करना है, वही करके जाओ तुम लोग, तुम्हारे आराम